बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं हसन रियाज। आज 4 बड़ी ज़बरदस्त ख़बरों के साथ मैं आया हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अदालत के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सारे किस्म पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर बनी हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कल शेर अफजल ख़ान मरवत ने एक ऐलान किया था। उसने कहा था हम अदालत के फैसले का इंतज़ार करेंगे। इसका मतलब हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, इदारे बुखलाहट का शिकार हैं। अदालत से सारे फैसले अच्छे नहीं आया करते और अदालत से सारे फैसले बुरे भी नहीं आया करते। ठीक है, अदलिया का हमें थोड़ा सा एहतराम करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता हमें अदलिया से ही मिलेगा। अदालतों ने ही हमें थोड़ा सा वीक पॉइंट, थोड़ा सा रास्ता देना है जहाँ से हमें घुसना पड़ेगा। ठीक है, शेर अफजल ख़ान मरवत ने कल कहा था कि हम अडियाला जेल के बाहर बहुत बड़ा धरना देंगे, हम पूरे पाकिस्तान को लॉक करेंगे और मैं वेट कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। तो उस पर आज समाअत हुई, जेल सुप्रिटेंडेंट भी हाजिर हुआ और पूरी समाअत सुनने के बाद ये जो 2 हफ्ते की पाबंदी थी ये जनाब ख़त्म कर दी गई है। इस 2 हफ्ते में हर हफ्ते यानी 3 दिन एक शेड्यूल तय कर लिया गया है। उसमें इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी होंगी और उसमें प्रॉपर आप कह लें कि ये जो मुलाकातें हैं ये कानूनी लीडरशिप भी होगी, सियासी लीडरशिप की भी होंगी और सबकी होंगी। यानी जो महकमा दाखिला ने ना एक पाबंदी लगाई थी 2 हफ्तों की, वो तो बढ़ गई है। बिकॉज उसके बैक एंड पे अगर देखा जाए तो उमर अयूब खान साहब ने कहा है, उनका कहना था कि यार ये जो 3 दहशतगर्द पकड़े थे इनकी शिनाख्त तो हमें बताओ, इनकी इन्वेस्टिगेशन तो हमें बताओ, ये तो तुम लोग ढोंग रचा रहे हो, ये तो एक सरासर एक ड्रामेबाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। अगर इस हद तक बुरे हालात हैं तो असद कैसर ने भी कल कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं। ये काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें रेज होती हैं। तो आज एक तारीखी फैसला है अदालत का, क्योंकि अदालत, सिस्टम और निज़ाम-दीन इन तीनों को पता है कि अगर हमने किसी भी किस्म का गलत फैसला दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरी पूरी लावा पका हुआ है, पूरी तरह गुस्से में है, पूरी तरह पूरे पाकिस्तान को भी बंद करने की, धरना देने की ताकत साकत रखते हैं इस वक्त जो जो कंडीशन है। जैसे कि आपने कल देखा कि पार्लियामेंट को ताले लग गए थे, पार्लियामेंट लॉजर्स से निकले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उन्होंने इतना वीआईपी एहतजाज किया कि पार्लियामेंट को ताले लगाने पड़ गए। अब मैं बात करता हूं दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर ये जी, मुल्क में गैर सियासी और गैर यकीनी सूरत हाल बहुत बड़े लेवल तक जन्म ले चुकी है। अदम इस्तेहकाम जो है ना जी वो उरूज पर पहुंच चुका हुआ है। दुनिया में किसी भी मुल्क की अगर नई गवर्नमेंट आती है तो उसमें यह होता है कि आने वाली गवर्नमेंट के तनाजुर में स्टॉक मार्केट बूम मारता है, पाकिस्तानी रुपया बूम मारता है ऊपर की तरफ, डॉलर नीचे गिरता है, एक स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अब पहला दिन था, कबीना भी बैठ गई, सब कुछ बैठ गई। 2 दिन पहले आप देखें उनके हालात क्या हो गए हैं। स्टॉक मार्केट में 950 पॉइंट की मंदी मिली है हमें और अभी तक हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। एक तो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान का समझें क्रैश ही है, इससे बड़ा नुकसान कोई भी नहीं हो सकता कि एक नई गवर्नमेंट आए और लोगों का ट्रस्ट लेवल नहीं है उसके ऊपर, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल कर भाग रहे हैं यहां से। अभी आप देखेंगे एक बड़े सहाफी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी कहा है कि अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी पोस्टर्स लगे हैं ना मकान बराए फरोख्त, तो उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जी मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी वाइंड अप करके मैं जा रहा हूँ यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कहीं भी। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर से, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी सारी वाइंड अप की है। जैसे इलेक्शन हुआ है उन्होंने हालात देखे हैं, उन्होंने इन्हीं दिनों के अंदर सब कुछ वाइंड अप करके वो आज यूके में बैठी हुई है पूरी फैमिली। उनकी अपनी प्रॉपर यहाँ पे फैक्ट्री थी, वो अपना एक प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर।
उनसे काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार लगा हुआ था। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में कारोबार तबाह बर्बाद होने जा रहा है। स्टॉक मार्केट आपका गिर गया, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है जिसके ऊपर स्टेबिलिटी हो, आपकी आवाम का आप पर एतमाद नहीं है। मैं इमरान खान का एक पैगाम आपके सामने रखता हूं जो इमरान खान साहब ने कल कहा है। इमरान खान साहब ने कहा है जी, मुल्क की सूरत हाल श्रीलंका वाली बन रही है। इस मुल्क से बड़े बड़े बिजनेसमैन उठकर भागेंगे, इस मुल्क से सारे बड़े बड़े सरमायाकार भाग जाएंगे, जिसका जहां दिल लगेगा निकल जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर वीजा आउट ऑफ कंट्रीज का खोल दिया जाए तो पीछे 2 या 3 लोग बचेंगे, और वो भी वही लोग बचेंगे जो करप्ट होंगे, जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होगी कि हमने लूटना और खाना कैसे है, एक चीज। अब मैं बात करता हूं इमरान अहमद खान नियाजी के पैगाम के ऊपर। इमरान खान ने कहा तैयार रहो, मुल्क में श्रीलंका वाली सूरत हाल होने जा रही है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम उरूज पर है, तैयार रहो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में पूरी तरह तैयार है कि हमने कैसे करना है और क्या करना है। अब मैं बात करता हूं किसान के ऊपर। किसानों का मुआशी कत्ल होने जा रहा है, बिकॉज मैं खुद किसान फैमिली से हूं। हमारी अपनी इतनी सी ज़मीन है पड़ी, हम उसी में अपनी गंदम उगाते हैं, उसी में अपनी कपास उगाते हैं, उसी से अपना गुजर बसर ज़्यादातर करते हैं, खाना पीना हमारा उधर से हो जाता है। भाई किसी भी ज़राई मुल्क के बारे में ये मैं आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। किसी भी ज़राई मुल्क में उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर किसान होता है। बंजर ज़मीन पड़ी रहेगी जब तक किसान उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं आज के दौरान कितने में एक ज़मीन तैयार होती है। एक ज़मीन अगर 1 एकड़ उसको गंदम में यूटिलाइज करना हो, उस पर 2 हल चलाए जाते हैं, उसके बाद उस पर रूटर चलाया जाता है, फिर उस पर एक और हल चलाया जाता है। गालबन कोई 5,000 रुपया लगता है, 5 से 10,000 रुपया सिर्फ हल वगैरह चलाने का। एक टाइम की मैं बात कर रहा हूं और 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूं, पानी की मैं बात नहीं कर रहा। 1,500 रुपया घंटा पानी मिल रहा है, और जो नहरी पानी है वो तो आ ही नहीं रहा। भाई आप उनके ऊपर टैक्स लगाने का सोच रहे हो? मतलब जराई जो लोग, अच्छा देखें, जो ज़राअत में लोग हैं ना जी, उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पे दी हुई हैं। जब उनके ऊपर टैक्स आयद होगा तो उन्होंने अपने ठेके बढ़ा देने हैं। जब ठेके बढ़ा देने हैं तो ठेकेदारों ने भाग जाना है। उन्होंने कहना यार हम मजदूरी कर लेंगे, हमसे नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, 1 एकड़ का 80,000 रुपया ठेका चल रहा है। वल्लाह बाखुदा बड़ी मुश्किल से 80,000 रुपये वो मालिक को भी पूरा करते हैं और अपना भी घर बचाते हैं। और ऊपर से कोई कुदरती आफत आ जाए, कोई बारिश आ जाए, कोई मामलात ऐसे हो जाएं तो उनको कुछ भी नहीं बचता भाई, उल्टा उनको नुकसान हो जाता है। और हमारी जो गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं ना जी, शरीफ दौर देख लेना आप पिछला, जब कभी भी किसान की फसल पकी है तो इन्होंने अनाज की कीमतों गिरा दी हैं। वो वाहिद इमरान खान था जिसने अनाज की कीमतों को इधर लेके आया, जिसने किसान की रगों में खून भर दिया है, जिसने किसान को पैसा दिया है, जिसने किसान की जान में जान डाल दी है। अब आप खाद दे नहीं रहे, खाद पर आप सब्सिडी खाद फैक्ट्रियों को दे देते हैं, उसके बावजूद उनको प्रॉपर नहीं मिलती। आपके जो ज़राअत के डायरेक्टर्स बैठे होते हैं उनको किसी चीज़ का पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि मैंने किस किसान को कितनी खाद देनी है और उस पर क्या सिस्टम है। रिश्वत लेके काम हो रहे हैं आपके, आप फिर भी ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे। आपको मैं पहले बता रहा हूं ठेकेदार भाग जाएंगे ज़राअत में। ज़राअत किसान आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, किस इन्वेस्टर को सेव करें, नहीं तो मुल्क को एक ऐसे बहरान का सामना करना पड़ेगा जो आज तक पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं देखा।
काइंडली ये जो ज़राई ज़मीनों के ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसको ना लगाएं, ये बनता ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको दूसरी तरफ बात करता हूं, शब्बर जैदी साहब का कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सामने आया है। उस इंटरव्यू की भी रुदात मैंने प्रॉपर अपने व्लॉग में बताई है। वो पीछे आप देखेंगे शब्बर जैदी साहब ने क्या क्या बातें की हुई हैं, वो प्रॉपर 20 से 22 मिनट का व्लॉग है, वो आप देख लें। शब्बर जैदी साहब ने कहा है कि रियल स्टेट जितनी भी है उस पर टैक्स फ्री कर दें। रियल स्टेट एक ऐसी चीज है जिससे मुल्क में सरमायाकारी आती है। बाहर से बैठा हुआ इन्वेस्टर जो ना इन्वेस्टमेंट करता है, बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं, मजदूरों को रोजगार मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को रोजगार मिलता है, उससे बड़े लोगों का वाबस्ता है। और पाकिस्तान में क्या हुआ? इमरान अहमद खान नियाजी साहब जिस दिन अपनी सीट से गए हैं ना, जिस दिन वो बेचारा डायरी उठा के गया, हाँ जी कोई रह तो नहीं गया मेरे पीछे जिसने मेरे खिलाफ साजिश ना की हो, वो जिस दिन से गया उस दिन से रियल स्टेट एक मिनट भी नहीं खड़ा हो पाया। मैं आपको नाम नहीं ले सकता, मैं निजी कॉलोनीज का, बुरी तरह से फ्लॉप ने। बस इतना कह दूं, इवन अलीम खान बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी सोसाइटी इस वक्त इतने टॉप पे नहीं जा रही है। सब लोग बुरी तरह डाउन है और आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। भाई टैक्स लगाना है तो कारोबारी हजरात पे लगाएं, बड़ी फैक्ट्रीज पे लगाएं, बड़े लोगों को लगाएं। 70 लाख लोग पड़ा हुआ है जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए से भी ऊपर पैसा है, फिर भी हम उनको टैक्स नहीं लगा रहे। जो एक किसान 1 एकड़ पे काश्तकारी करता है ना जी, उसका तो कत्ल हो जाएगा। इस मुल्क में जमीनें खत्म हो जाएंगी। इस मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो सेम टू सेम श्रीलंका वाले हैं। और श्रीलंका तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंट्री है, वो सारा पहाड़ों में घिरा हुआ है, वहां पे सेहत इतनी ज्यादा है कि वो खुद को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए हैं। हमारा जो मुल्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे 10 गुना ज्यादा खूबसूरत है, पर हमारे मुल्क में ट्रस्ट कोई नहीं करता। हम अपने मुल्क को इस कदर डाउनवर्ड कर चुके हैं कि लोग एतमाद नहीं करते, लोग अपना ट्रस्ट लेवल नहीं स्टैंड करते। आपको मेहरबानी करनी होगी, आप थोड़ा सा देखें मुल्क किस तरफ जा रहा है। अब मैं बात करता हूं रियल स्टेट के हालात आपके सामने हैं, और मैं एक लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो मेरी कंपनी बंद हो गई थी। जिस दिन पीडीएम ने एक ही दिन में तकरीबन 46 रुपए पेट्रोल बढ़ाया था, उसी दिन मेरी कंपनी बंद हो गई थी। आपको पता है उस कंपनी में कितने सैकड़ों सैकड़ों एम्प्लॉयज थे। मैं भी बेरोजगार हुआ था। उसके बाद चाइना से एक कंपनी थी लॉजिस्टिक की, वो भी बंद हो गई, वो भी आपके मुल्क के मुआशी मामलात को नहीं कंट्रोल कर पाई। मैं नाम ले सकता हूं पर मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। लिहाजा मेहरबानी करें, इस मुल्क में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें मुल्क में लोगों का आप पर एतमाद बहाल हो, और वो एक ही सूरत में होगा कि आपको इमरान अहमद खान नियाजी को रिहा करना होगा। इमरान अहमद खान नियाजी पे झूठे केसेस जितने भी हैं उनको क्लियर करना होगा। अगर कोई केसेस सबूत के साथ सामने आते हैं तो आप प्रूव करें उनको। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।